चलिए दोस्तों, तो आप सभी को स्वागत करते हैं हमारे यूट्यूब चैनल पढ़ाई अड्डा 6284 पे। और दोस्तों, मैं आज मॉडल पेपर का शायद इससे पहले 5 लेक्चर मैंने कंप्लीट कर रखा हूँ और ये छठा लेक्चर होगा। भाइयों, मैं कोशिश करता हूँ आपके क्वेश्चन को जितना हो सके समझाने की। और चलिए फिर क्या बातें करना, क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। दोस्तों, इससे पिछले लेक्चर में मैंने 57 तक पढ़ा रखा है और 58 और 59 नंबर जो क्वेश्चन है मैंने बोर्ड पे लिखा नहीं है, तो मैं उसको पहले समझा देता हूँ। और एक ज़रूरी सूचना भाई, 2 दिन से अपलोड नहीं हो रहा था लेक्चर, तो शायद मोबाइल का शायद क्या मतलब क्या बताऊँ, मोबाइल का रिचार्ज ख़त्म हो गया था, जैसे कहा ना, अपलोड नहीं हो पा रहा था। तो मैंने रिकॉर्ड कर रहा हूँ, लेकिन जब ये नेट आएगा तो अपलोड हो जाएगा अपने चैनल पे। चलिए भाई, 58 नंबर क्वेश्चन क्या बोल रहा है। एक भवन है, भवन की ऊंचाई, ठीक है जी, और उनकी भवन की परछाई, जो भवन का परछाई जो बन रहा है, भवन की परछाई, इसका अनुपात दे रखा है √3:1 दे रखा है। और मुझे उन्नयन कोण पूछ रहा है, जिनको एलिवेशन एंगल बोलते हैं। तो कितना होगा उन्नयन कोण, ये हमको पूछ रहा है। और भवन की ऊंचाई और परछाई का अनुपात दे रखा है। अगर ये भवन है, सूरज की किरणें पड़ने के बाद ही कोई परछाई बनता है ना भाई, या तो लाइट प्रकाश पड़ेगा तब तो प्रकाश के चैप्टर चला जाएगा, तो उसके बारे में हम क्या बोले। चलो, ये सूरज की किरण जो है इस भवन पे पड़ रहा है, तो इस भवन का परछाई बन रहा है। और भवन की जो ऊंचाई है वो √3 है, और भवन की परछाई जो बन रहा है भवन का वो 1 है। तो ये रहा अपना थीटा एंगल। ये क्या हो गया, उन्नयन कोण हो गया। यही अपने को निकालना है, tan थीटा का मान निकालना है। अब tan ही क्यों ले रहे हैं, क्योंकि ये लंब और आधार के बारे में बात कर रहा है, कर्ण के बारे में बात नहीं कर रहा, तो इसलिए कॉस और साइन के बारे में हम बात ही नहीं करेंगे। चलिए, तो tan थीटा और क्या हो जाएगा भाई, लंब बटे आधार। लंब कितना दे रखा है, भवन का ऊंचाई कितना है, √3, और भवन की आधार 1, √3 हो गया ये। और √3 किसका मान होता है भाई, tan 60 का मान होता है। तो tan से tan कैंसिल आउट हो गया, और थीटा का मान कितना निकल गया, 60 डिग्री हो गया। और यही आंसर है आपका 58 नंबर क्वेश्चन का। आइए, ये क्वेश्चन है आपका 59 नंबर, जरा इसको भी नजर डालिए। 59 नंबर क्वेश्चन में क्या बोल रहा है कि भवन की हमको भवन, उसमें वही सेम काम हो रहा है, भवन की परछाई बन रहा है और भवन की ऊंचाई दे रखा है। सॉरी, भवन का ऊंचाई नहीं दे रखा है, भवन का परछाई जो बन रहा है उसका उन्नयन कोण दे रखा है। ठीक है, ये भवन है, ये भवन की परछाई है, ये जो कोण बन रहा है ये दे रखा है हमको 45 डिग्री। ठीक है भाई, तो हमको पूछ रहा है कि भवन की ऊंचाई और भवन की परछाई का अनुपात क्या होगा, मतलब ऊंचाई और परछाई का अनुपात पूछ रहा है। ठीक है जी, तो जरा देखिए इस क्वेश्चन को। अगर 45 डिग्री दे रखा है तो tan 45 का मान कितना होता है भाई, tan 45 का मान होता है 1। ठीक है जी, तो अगर मैं ऊंचाई को h मान लूँ और आधार को a मान लूँ, ठीक है जी, तो tan अगर मैं लिखूँ, अगर फार्मूला बनाना है तो बना लो। tan थीटा और क्या लिखूँगा, h/a, लंब बटे आधार। ठीक है जी, tan थीटा और कितना, tan 45 डिग्री, और h/a, tan 45 का मान कितना, 1 h/a, ये इधर आ गया बराबर कितना, h। अगर आधार बराबर ऊंचाई, ठीक है जी, या आधार बराबर लंब बराबर हो, तो ऊंचाई का परछाई और भवन की ऊंचाई और भवन की परछाई जो होगा वो किस रेशियो में होगा, तो भवन का ऊंचाई और भवन की परछाई दोनों बराबर आ रहा है। अगर मान लीजिए अगर ये 10 यूनिट आता है ऊंचाई, तो इसका मतलब 10 यूनिट क्या आता है, परछाई भी आता है, दोनों कट के कितना बनाता है, 1:1 रेशियो बनाता है। इसीलिए इसका आंसर भी होगा, जो भी ऑप्शन आपका 1:1 रेशियो होगा वही आपका आंसर होगा। आशा करते हैं ये भी क्वेश्चन आपको समझ में आ गया होगा। अब बात करते हैं दोस्त 60 नंबर क्वेश्चन का। तो 60 नंबर क्वेश्चन क्या बोल रहा है, -5/2 -3/4 किस चतुर्थांश में है। ठीक है भाई, तो अगर आपने नहीं पढ़ा है फिर भी आप मेरे से पढ़ लो कि इस क्वेश्चन को बनाना कैसे है, और इस तरह के क्वेश्चन कोई भी आ जाए तो आपको बन जाएगा चुटकी में।
वो कैसा होता है जरा देखिए। मान लीजिए दो एक्सिस होता है, मान के लीजिए दो एक्सिस होता ही है, ऐसे तीन एक्सिस होता है, एक्स और वाई जेड तीनों होता है, ठीक है। लेकिन अपने को जेड एक्सिस अभी पढ़ना नहीं है, आगे चल के जब आप 11वीं 12वीं में जाओगे वहाँ पढ़ोगे। अभी तो आप दो ही एक्सिस पे जा रहे हो, एक हॉरिजेंटल और दूसरा वर्टिकल, ठीक है जी। तो अगर ये एक्स एक्सिस है, ये क्या हो गया माइनस का एक्स एक्सिस, और ये वाई एक्सिस, ये माइनस का वाई एक्सिस। इधर जो भी मान होता है दोस्त वो पॉजिटिव में चलता है, मतलब धनात्मक चलेगा। इधर जो भी मान होगा ये धनात्मक में होता है, इधर जो भी मान जाएगा ये ऋणात्मक में जाएगा, और इधर जो भी मान जाएगा वो ऋणात्मक में जाएगा, ठीक है भाई। जैसे 1 2 3 इस तरह से 1 2 3, ठीक है भाई। ये -1 -2, ये -1 -2। तो अगर ये जो है इसको बोलते हैं प्रथम चतुर्थांश, प्रथम चतुर्थांश, इसको बोलते हैं द्वितीय चतुर्थांश, इसको लेते हैं तृतीय में, और इसको लेते हैं चतुर्थ चतुर्थ चतुर्थांश, ठीक है भाई। तो देखो इधर प्रथम में ये प्लस आ रहा है और इधर भी प्लस जा रहा है, तो दो प्लस के बीच में तो इधर क्या आ रहा है प्लस और प्लस आ रहा है। तो प्रथम में जो भी आपका मान होगा वो प्लस में ही होगा, धनात्मक ही होगा सारे के सारे मान। अगर द्वितीय की बात करें तो एक ऋणात्मक आ रहा है, दूसरा ये वाई एक्सिस पॉजिटिव जा रहा है, तो धनात्मक जा रहा है, तो ये आएगा आपका माइनस में एक मान और दूसरा प्लस में जाएगा, ठीक है जी। तीसरा देखिए तो माइनस और माइनस है, तो ये माइनस और माइनस में ही आपका मान आ जाएगा। और चौथा की बात करें तो प्लस और माइनस में, क्योंकि एक प्लस जा रहा है दूसरा माइनस जा रहा है, तो प्लस और माइनस में ही मान आएगा। तो आपका आंसर क्या है, देखो माइनस का 5/2 है, माइनस का 3/4 है, तो दोनों में माइनस और माइनस ही जा रहा है, तो किस में आंसर जा रहा है तृतीय में जा रहा है। इसका जो भी ऑप्शन होगा तृतीय ही होगा। बाकी और भी क्वेश्चन इस पे आ जाए तो आप बना सकते हो, इसलिए मैंने थोड़ा सा। इसके बाद क्या करना है तो देखिए x2 - x1 है, y2 - y1 है। डिस्टेंस फार्मूला क्या होता है x2 - x1 y2 - y1। ये मैंने x2 - x1 ये निकाला है, y2 - y1 ये आया है, ठीक है जी। अब बस वैल्यू को रखना है, x2 - x1 का स्क्वायर करना। तो डिस्टेंस फार्मूला में क्या होता है x2 - x1 क्या है ये है, ठीक है भाई। तो क्या हो जाएगा p cos फाइ प्लस q sin फाइ का स्क्वायर, प्लस y2 - y1 क्या है p sin फाइ माइनस q cos फाइ का स्क्वायर, ठीक है जी। अब इसको क्या करोगे a प्लस बी का होल स्क्वायर पे तोड़ दोगे, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, ए स्क्वायर की जगह क्या हो जाएगा पी स्क्वायर कॉस स्क्वायर फाइ, बी स्क्वायर की जगह पर क्यू स्क्वायर साइन स्क्वायर फाइ, ठीक है जी। प्लस 2ab 2pq, ए की जगह कॉस फाइ इंटू साइन फाइ, मतलब डायरेक्ट मैं लिख देता हूँ, आप लिखना चाहो तो ऐसे भी लिख सकते हो 2p कॉस फाइ इंटू क्यू साइन फाइ। इस तरह इसको भी तोड़ लो, प्लस p साइन स्क्वायर फाइ प्लस क्यू कॉस स्क्वायर फाइ माइनस का 2p साइन फाइ इंटू क्यू कॉस फाइ, ठीक है जी। अब देखो यहाँ 2p कॉस फाइ क्यू साइन फाइ, अगर इसको सिंप्लीफाई करके लिखोगे तो आप क्या लिखोगे 2pq साइन फाइ इंटू कॉस फाइ लिख लो, कोई दिक्कत नहीं। ऐसे भी लिख सकते हैं, चाहे कॉस फाइ इंटू साइन फाइ लिख लो। इस तरह इसको भी लिखोगे तो माइनस का 2pq साइन फाइ इंटू कॉस फाइ लिख सकते हैं हम। और यहाँ देखो ये प्लस का है ये माइनस का है, तो दोनों क्या हो जाएगा कैंसिल आउट हो गया। अपने पास क्या बचा ये बचा और ये बचा दोस्त, ठीक है। यहाँ भी पी स्क्वायर होगा क्यू स्क्वायर, ठीक है जी। अब चलिए अब सोल्व कीजिए, यहाँ 2p कॉस स्क्वायर प्लस क्यू साइन स्क्वायर फाइ, यहाँ पी स्क्वायर साइन फाइ, ठीक है भाई। तो इन दोनों में अगर पी स्क्वायर और यहाँ भी पी स्क्वायर है, तो मैं क्या कर लेता हूँ दोनों का क्या लिख सकता हूँ मैं 2p, एक काम कर लो बहुत अच्छा, इसको लिख सकता हूँ मैं पी स्क्वायर यहाँ है पी स्क्वायर यहाँ है, ठीक है जी। तो क्या लिख सकता है यार 2p स्क्वायर कॉस स्क्वायर फाइ
इंटू साइन स्क्वायर फाइव लिख सकता हूँ। ठीक है जी, कोई दिक्कत नहीं। 2p² हो गया, गुना किया तो p² या जो सॉरी जोड़ा है 2 का 2 p² एक यहाँ एक p² यहाँ, तो 2p² cos स्क्वायर 5 हो गया और साइन स्क्वायर 5 हो गया। ठीक है, या तो ऐसे कर लो या नहीं तो दूसरा तरीका ये भी है। इतना क्या करना, सिंपल सिंपल क्या कर सकते हैं हम, यहाँ p cos स्क्वायर 5, ठीक है जी, तो p cos स्क्वायर 5 q साइन स्क्वायर 5। एक काम कर सकते हैं यहाँ पे, वो काम क्या हो जाएगा, अगर मैं p cos स्क्वायर है, cos स्क्वायर कहीं पे है, यहाँ पे q cos स्क्वायर है, तो cos स्क्वायर का मैं अगर कॉमन लेता हूँ cos स्क्वायर 5 का, यहाँ एक p² आ जाएगा और यहाँ क्या आ जाएगा, यहाँ प्लस का q² आ जाएगा, कोई दिक्कत नहीं। अब यहाँ साइन स्क्वायर में ये देख लो, प्लस का q अगर मैं साइन स्क्वायर में कॉमन लेता हूँ साइन स्क्वायर 5, तो यहाँ q² आ जाएगा और यहाँ क्या आ जाएगा p² आ जाएगा। ठीक है, दोनों में से अब देखिए प्लस का है, चलो अब साइन स्क्वायर 5 यहाँ सॉरी cos स्क्वायर 5 यहाँ साइन स्क्वायर 5 हो गया और यहाँ p² प्लस q² यहाँ p² प्लस q² हो गया। ठीक है जी, अगर मैं p² q² कॉमन ले लूँ, ठीक है जी, अगर मैं p² प्लस q² ही कॉमन ले लूँ तो क्या बचेगा, cos स्क्वायर प्लस साइन स्क्वायर। ठीक है, अगर इसको मैंने कॉमन ले लिया तो अंदर में क्या बचेगा, यहाँ पे cos स्क्वायर 5 प्लस है कितना साइन स्क्वायर 5, और ये क्या होता है 1 होता है, तो अपना आंसर क्या आ जाएगा, अंडर रूट p² प्लस q², यही अपना आंसर आ जाएगा। ठीक है भाई, देख रखा है मूल बिंदु से बिंदु p का मान दे रखा है ये, और अपने को निकालना है मूल बिंदु से दूरी निकालना है। ठीक है जी, मतलब मूल बिंदु दे रखा है, तो मूल बिंदु का मान कितना होता है x और y। मूल बिंदु मैंने अगर नहीं पढ़ा है तो पढ़ाएंगे, अब तो छोड़ो यार। ठीक है, चलो थोड़ा बहुत समझ लो। मूल बिंदु जो होता है x और ये x एक्सिस हो गया, y एक्सिस हो गया, तो मूल बिंदु इसे कहते हैं। और मूल बिंदु पे x और y का जो होता है कोऑर्डिनेट वो 0 और 0 होगा। ठीक है, मूल बिंदु पे तो मूल बिंदु का x और y कितना हो गया 0 0, और दूसरा कोई p कोऑर्डिनेट है, मान लीजिए यहाँ पे p कोई कोऑर्डिनेट है, उसका दे रखा है, ये दे रखा है। ठीक है जी, अब इनके बीच का दूरी ये निकालने के लिए बोल रहा है, ये दूरी कितना होगा, तो दूरी फार्मूला पता ही अपने को क्या होता है, x2 माइनस x1 का स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का स्क्वायर। इतना ना हो जाएगा आपको 4 मॉडल सेट पढ़ाते पढ़ाते कि आप खुद ही याद हो जाएगा सारी चीज़ें। ठीक है भाई, तो x1 क्या हो गया, ये x2 ये y1 हो गया और ये अपना y2 हो गया, कोई दिक्कत नहीं। चलिए अब क्या हो जाएगा, x2 माइनस का x1 तो कितना हो गया 2√2 माइनस का 0 का स्क्वायर प्लस y2 माइनस का y1, तो y2 कितना है -2√2 माइनस 0 का स्क्वायर। ठीक है जी, तो यहाँ क्या आ जाएगा 2√2 का स्क्वायर आ जाएगा और प्लस माइनस 2√2 का स्क्वायर आ जाएगा। ठीक है भाई, तो देखिए अब यहाँ पे यहाँ सोल्व करोगे तो देखो 2 का इसको सोल्व करोगे तो किस तरह से करते हो, 2√2 गुने 2√2 स्क्वायर का मतलब तो यही होता है ना भाई, 2 और 2 कितना 4, √2 और √2 गुना करेंगे 2, कितना आ गया 8, यहाँ कितना आ गया 8, और माइनस का स्क्वायर प्लस हो जाता है तो प्लस 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 हो गया, इसका भी आंसर क्या आ गया 8, और 8 और 8 कितना हो गया 16, 16 का रूट कितना होता है भाई 4। ठीक है जी, तो एक कोऑर्डिनेट आ गया अपना 4, पी का मान बोला था, सॉरी कोऑर्डिनेट नहीं आया, दूरी फॉर्मूला दूरी ही आया है, मतलब मूल बिंदु से लेकर पी तक का जो दूरी है वो 4 यूनिट है। ठीक है, तो 4 यूनिट इसका आंसर हो जाएगा। चलिए अब इस क्वेश्चन को जरा देखिए, ये समीकरण दे रखा है और बोलता है y अक्ष को जिस बिंदु पर काटता है वह बिंदु क्या है, उसका मतलब निर्देशांक निकालना है। ठीक है जी, अब y एक्सिस पे काटता है तो y अक्ष पे अगर काटेगा तो याद रख लो y अक्ष पे काटेगा तो y का तो मान होगा लेकिन x का मान 0 होगा। y एक्सिस पे y अक्ष पे काटेगा तो x बराबर क्या होगा 0 होता है, x का मान वहाँ पे 0 हो जाएगा। ठीक है जी, अब चलिए
क्वेश्चन में दे रखा है 4x प्लस 3y इक्वल टू 12 दे रखा है, तो y का मान निकालना है, मतलब y x पे काटता है तो y का मान निकालना है, तो y x पे काटता है तो x का मान तो 0 हो गया, x का मान 0 हो गया, तो यहाँ x का मान 0 रख दो, तो 4 इंटू 0 हो गया प्लस 3y इक्वल टू कितना 12, तो ये तो 0 हो गया, तो y बराबर 3 चौका कितना हो गया 12, तो 4 आ गया। ठीक है भाई, तो x का मान 0 है और y का मान कितना है 4 आया, तो 0 और 4 जो होगा इसका आंसर हो जाएगा। ठीक है जी, कोई दिक्कत यहाँ तक समझने में? चलिए आगे क्वेश्चन पढ़ते हैं। 64 ठीक है, 65 नंबर क्वेश्चन। तो चलिए इनको भी सोल्व करते हैं और कोशिश करते हैं कि आपको बेहतर तरीके से हम बता पाएँ इस क्वेश्चन का आंसर। देखो भाई क्वेश्चन क्या बोल रहा है, यदि बिंदु P का ये दे रखा है कोऑर्डिनेट और Q का दे रखा है ये निर्देशांक, ठीक है जी, उनके बीच की दूरी 15 इकाई दे रखा है, मतलब इसमें दूरी जो है वो दे रखा है और एक पॉइंट P दे रखा है, दूसरा Q दे रखा है। देखिए P और ये Q, P का दे रखा है 0 0 और Q का मान दे रखा है x और 5 और इनके बीच का जो दूरी है वो दे रखा है 15 इकाई। तो मुझे निकालना क्या है, x का मान निकालना है, ये जो अपना x है इसका मान निकालना है। दूरी फार्मूला पता ही अपने को, आप बोलने की जरूरत नहीं है। क्या होता है दूरी फार्मूला, x2 माइनस x1 का स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का स्क्वायर। ठीक है जी, दूरी कितना दे रखा है 15, अंदर रूट x2 कितना हो जाएगा x माइनस का x1 कितना 0 का स्क्वायर प्लस y2 कितना 5, y1 कितना हो जाएगा भाई 0 है ना, y1 0 का स्क्वायर, ये y1 हो गया, ये x1 हो गया, ये x2, ये y2 हो गया। ठीक है जी, अब ये 15 हो गया, रूट अगर इधर जाएगा तो स्क्वायर लग जाएगा, यहाँ तक तो कोई दिक्कत नहीं। ये क्या बचेगा x का स्क्वायर प्लस 5 में से 0 गया तो 5 का स्क्वायर। ठीक है भाई, 15 का स्क्वायर कितना होता है 225, इधर एक्स स्क्वायर इधर कितना 25 प्लस 25 इधर गया तो 200 बचा, 225 में से 25 माइनस कर दिया तो 200 बचेगा। 200 बराबर कितना हो गया भाई एक्स स्क्वायर, स्क्वायर इधर गया तो रूट लग गया 200 का, बराबर कितना एक्स, और 200 का अगर तोड़ोगे तो कितना लिखोगे आप 200 को 2 गुने 100 है ना, 2 गुने 100 को क्या लिखोगे 2 गुने 10 गुने 10 यही लिखोगे आप। ठीक भाई, और 10 10 जो है ये स्क्वायर में आ गया तो ये रूट से बाहर आ जाएगा, तो ये रूट से बाहर आ गया 10, बचेगा क्या रूट 2, तो 10 रूट 2 बराबर कितना एक्स, और रूट से कोई भी मान प्लस माइनस दोनों में आता है, तो इसीलिए आपका ऑप्शन ये हो जाएगा, रूट से जो भी मान आता है ना भाई प्लस माइनस दोनों में आएगा। ठीक है, पॉजिटिव भी होता है निगेटिव भी हो सकता है, तो इसीलिए इसका मान आंसर ये हो जाएगा। चलिए अब 65 नंबर क्वेश्चन देखिए भाई, क्वेश्चन क्या बोला, किसी रेखाखंड के एक छोर के निर्देशांक ये दे रखा है और मध्य बिंदु इसका ये दे रखा है, तो दूसरे छोर का निर्देशांक अपने को निकालना है। ठीक है जी, मतलब क्वेश्चन में क्या बोल रहा है कि अगर ये कोई ए बी लाइन है, ठीक है जी, ए बी लाइन है, तो रेखाखंड के एक छोर, मतलब एक छोर दे रखा है 8 और माइनस के 6 और मध्य बिंदु इसके बीच का बिंदु मान लीजिए सी है, तो मध्य बिंदु दे रखा है 4 और 6 और अंतिम छोर बी का मुझे निकालना है, बी का मान लेते हैं x2 है y2 है, ये मुझे निकालना है। ठीक है जी, और मध्य बिंदु है, ये सी क्या है मध्य बिंदु है, तो मध्य बिंदु होगा तो मतलब ये जो होगा ये दोनों इक्वल रेशियो में होगा, तो बराबर है, तो मतलब 1:1 रेशियो में है ना। ये क्या है मध्य बिंदु है सी, मध्य बिंदु है, मध्य बिंदु का मतलब बीच में है, बीच का मतलब क्या होगा बराबर है, दोनों जो भुजा होगा ये ए सी बराबर क्या होगा बी सी होगा, ए सी का लेंथ बराबर कितना बी सी का लेंथ, इसीलिए 1:1 रेशियो में होगा ये। अब सेक्शन फॉर्मूला आपने पढ़ा होगा जिसको बोलते हैं विभाजन सूत्र, यहाँ x कोऑर्डिनेट और यहाँ मध्य बिंदु का y कोऑर्डिनेट रहता था, तो x बराबर क्या होता था m1 x2 प्लस m2 x1 अपॉन का m1 प्लस m2। ठीक है जी, y कोऑर्डिनेट के लिए इसी तरह से m1 y2 m2 y1 प्लस का m2 y1 अपॉन का m1 प्लस का m2, यही अपना विभाजन सूत्र जिसको सेक्शन फॉर्मूला कहते हैं अंग्रेजी में। अगर मुझे ये कोऑर्डिनेट निकालना रहता था x, तब ये फॉर्मूला लगाते थे, अगर y कोऑर्डिनेट निकालना रहता था ये फॉर्मूला लगाते थे। x कितना दे रखा है, x का मान 4 दे रखा है, ठीक है जी, m1 का मान 1 दे रखा है, x2 का मान निकालना है तो x2 हो गया प्लस
m2 1 दे रखा है, y2 का मान कितना 8 दे रखा है, सॉरी y1 का मान 8 दे रखा है, सॉरी x1 हो गया मिस्टेक से निकल गया भाई, रात के 1 बज रहा है, तुम सोच ही सकते हो। चलो m1 प्लस m2 कितना हो गया 1 प्लस का 1, तो 4 बराबर कितना हो गया x2 प्लस का 8/2, इधर 2 इधर मल्टीप्लाई हो गया तो 4 दूनी कितना 8, 8 इजकल टू कितना x2 प्लस का 8, x2 बराबर कितना आ गया 8, प्लस 8 इधर गया तो माइनस का 8, 8 8 में से आ गया 0, सॉरी ये मान आ गया अपना x2 का। ठीक है जी। अब इसी तरह से अपना y का मान निकालना है, तो y कोऑर्डिनेट कितना दे रखा है 6, y 6 हो गया, m1 y2 तो 1 इंटू कितना y2 प्लस m2 y1 1 इंटू कितना माइनस का 6 अपॉन का m1 प्लस m2 1 प्लस 1 6, ये 1 प्लस 1 2 हो गया, 2 इधर आ गया तो गुना में इधर कितना y2 प्लस माइनस माइनस का 6, इधर 12 माइनस 6 इधर आ गया तो प्लस का 6 बराबर कितना y2 बराबर कितना आ गया भाई 18। तो देख लो एक आगे अंतिम छोर का जो बिंदु हो जाएगा, एक हो जाएगा 0, दूसरा हो जाएगा 18, जो ये ऑप्शन में होगा वही आंसर होगा यार। ठीक है जी, तो बेहतर तरीके से मैं समझा सकूं, बाकी कुछ है नहीं क्वेश्चन में, छोटे छोटे क्वेश्चन है, ऑब्जेक्टिव है, जब सब्जेक्टिव में आएंगे तो और भी मजा आएगा बनाने में। चलिए त्रिभुज है, त्रिभुज के शीर्ष का निर्देशांक दे रखा है, कोई त्रिभुज है, मान लीजिए ABC कोई त्रिभुज है ABC, इसका निर्देशांक दे रखा है 8 12 0 और 8 और 10 और 10 दे रखा है, और केंद्रक निकालना है। ठीक है भाई, इसका केंद्रक निकालना है। केंद्रक क्या होते हैं, केंद्रक जो होते हैं, देखो अगर मैं ए से माध्यिका BC पे करूँ, ए अगर AD कोई माध्यिका है, AD क्या है माध्यिका, ठीक है, जो क्या है BC पे मैंने डाला है, AD माध्यिका BC पे डाला है। अब इसको क्या करता है, दो बराबर भागों में इक्वल रेशियो में डिवाइड करता है। ये डी जो होता है माध्यिका BC पे, जो डी है, डी क्या है एक मध्य बिंदु भी होता है, BC का मध्य बिंदु भी, इतना लिखने की जरूरत नहीं है। अब मैं समझाना क्या चाह रहा हूँ इतना देख लो, ये तो मैंने थ्योरी में पढ़ा रखा है काफ़ी ज़्यादा अच्छे से। ये AD माध्यिका है, इसी तरह से मैं BE माध्यिका डालूँ जो AC पे हो, और अगर मैं EF माध्यिका डालूँ जो AB पे हो, ठीक है, ये तीनों माध्यिका जिस पॉइंट पे इंटरसेक्ट करते हैं, जिस पॉइंट पे ये कट करते हैं एक दूसरे को, उस पॉइंट को क्या कहते हैं केंद्रक कहते हैं, त्रिभुज का केंद्रक कहते हैं। ठीक है भाई, त्रिभुज का क्या कहते हैं केंद्रक कहते हैं। यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं समझने में। चलिए इस केंद्रक का फॉर्मूला क्या होता है तो जरा देखिए। ऐसे तो इसको मैंने कैसे आया वो भी बता रखा है अपने थ्योरी में, लेकिन अभी मैं ज़्यादा यूज नहीं करूँगा, आपको सिर्फ फॉर्मूला ही बता दूंगा। अगर इस केंद्र का अगर मुझे x और y चाहिए, x बराबर होता है, ये x1 अगर है, x2 है, x3 है, सबको जोड़ लो, x1 प्लस x2 प्लस x3 अपॉन में कितना कर लो 3 कर लो। ठीक है, अगर मुझे y1 चाहिए, अगर y कोऑर्डिनेट चाहिए इसका, तो y के लिए y1 y2 y3 को जोड़ दो, y1 प्लस y2 प्लस y3 अपॉन का 3। अब ये कैसे फॉर्मूला आया ये मैंने ऑलरेडी बता रखा है अपने थ्योरी क्लासेज में, तो बार बार तो वहाँ पढ़ाएंगे तो बता देंगे बाद में। चलिए एक्चुअली ये जो माध्यिका होती है ना, इसको 2:1 में भी डिवाइड करता है, इसलिए 2 + 1 3 होता है वहाँ से। अभी चलो इतना क्या देखना है, फॉर्मूला लो आप, x1 कितना 8 + 0 + 10, 8 + 0 + 10/3, ये कितना आ जाएगा 18/3 बराबर कितना 6 है ना। x1 का वैल्यू कितना आ गया, x का वैल्यू कितना हो गया केंद्रक का 6 हो गया। इस तरह से y निकालना है तो 12 + 8 20 है 10 22, 12 + 8 + 10 है ना बटे 3, तो 12 8 20 10 30, 30/3 3 धन 30 है ना 10 आ गया। तो आंसर क्या आ जाएगा भाई केंद्रक का 6 और 10 इसका निर्देशांक हो जाएगा। ठीक है जी, तो ये क्वेश्चन आपका निकल गया। अगर केंद्रक पूछे तो केंद्रक जो होता है माध्यिका, तीनों माध्यिका जिस पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन पे कट करता है उसी पॉइंट को केंद्रक कहते हैं। उसका जो सूत्र, उसका जो फॉर्मूला होगा एक्स और वाई का निकालने का, जितना भी तीनों का कोऑर्डिनेट को प्लस करके, एक्स का तीनों कोऑर्डिनेट प्लस कर देना 3 से भाग दे देना, वाई का तीनों कोऑर्डिनेट प्लस कर देना, वाई 3 से भाग दे देना। ठीक है,
चलो ये कैसे आया है तो ये मैंने पढ़ा रखा है, अब ड्राइव करने लग जाऊंगा तो क्वेश्चन छूट जाएगा। चलिए, बिंदु P06 है, Q40 है, -12 2 है। त्रिभुज के क्षेत्रफल निकालना है। देखो अगर ये त्रिभुज है, कितना दे रखा है 1.06 4 10 -12 -2। इसका शॉर्ट तरीका मैंने बता रखा है, 0 6 ले लो, 4 10 ले लो, -12 -2 ले लो। जो पहले वाला ले रहे हो अगर इसको पहले लेना तो फिर से रिपीट कर देना, मैंने इसको लिया है तो इसको फिर से रिपीट कर दूंगा 0 6। अब 1/2 मोड क्षेत्रफल बराबर निकालने हैं, मोड इस तरीके से गुना कर देना, 10 0 0 4 दूनी -8 12 छक्के 72 -72 प्लस सॉरी माइनस हो जाएगा माइनस। अब इस तरफ से कर लो 6 3 24 12 दहन 120 2 0 -0, ठीक है जी, प्लस मोड लगा दो 1/2 72 8 कितना हो गया -80 हो गया, माइनस 120 में से 24 चला गया भाई तो कितना हो जाएगा, 120 में से 24 गया तो 20 गया, ऐसे कट गया 4 तो 96, कितना बचा माइनस का 96 बचेगा, और माइनस माइनस क्या बचेगा +96 हो जाएगा, ठीक है भाई। तो 96 में से 16 गया तो कितना प्लस का 16, और 16/2 हो गया तो 2 8 16 8 आ गया, तो इसका कितना आ गया 8 स्क्वायर यूनिट आंसर आ जाएगा, ठीक है भाई। चलो इसका क्षेत्रफल 8 स्क्वायर यूनिट आ जाएगा।